नमस्कार दिव्य संजनों ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। मैं हूं श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करें कि भाई गत दौरान हमने जितनी भी राशियों पे बात की कि चंद्र जिसका खराब हो उसके ऊपर क्या क्या पॉजिटिव ट्रैक्स हो सकते हैं खराब होने के बावजूद। पर इस वजह से हम लोग जो चर्चा विचर्चा करेंगे 12 राशियों के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग करेंगे कि भाई नेगेटिव ट्रेस क्या हो सकते हैं अगर चंद्र खराब हो तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें लागू हो सकती है उसके ऊपर। तो इस विषय हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे जो हमें समझाएंगे डॉक्टर। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि विगत एपिसोडों में हम लोगों ने चंद्रमा के विभिन्न राशियों में स्थिति पे आपके अंदर क्या पॉजिटिव मेंटल मैडनेस हो सकती है इसके बारे में जिक्र किया। आज युवराज जी, क्या इसके नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया दर्शकों कि सूर्य, चंद्रमा और बुध ये हमारे तीनों ही, सूर्य हमारे आत्मकार का है, चंद्रमा हमारा माइंड रिलेटेड पावर है और बुध हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है। अगर कहीं यह शनि, चंद्र, मंगल और राहु केतु से कहीं ग्रसित हो जाए या पाप विकसित हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है। अगर युवराज जी ये लग्न वाइज हम बात करें तो सबसे अधिक माइनस इफेक्ट इसके कुंभ लग्न वालों के लिए देखे गए और कम हो गई से यही स्थिति वृष और कन्या लग्न वालों के लिए भी रहती है। थोड़ा सा उनके लाइफ में मेंटल इगोनी और मेंटल सारो आ सकती है, कभी भी आ सकती है युवराज जी। जी, साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई जैसे कि अपने कर्क राशि जो चंद्र की खुद की एक राशि है। अब चंद्र अगर उसी के अंदर अगर खराब हो तो फिर उसके ऊपर क्या आता है? देखिए युवराज जी, चंद्रमा स्व राशि में अगर स्थित हो, अगर वो कहीं पाप ग्रहों से विकसित हो तो व्यक्ति को मेंटल स्थितियों से, काफ़ी विकारों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन में बात करें तो उनका जो एक्शन है माइंड ओरिएंटेड वो शार्प नहीं रह जाता। और युवराज जी, मैं दर्शकों को बताता चलूँ, इसके वर्स्ट के सिनेरियो तब देखे गए कहीं ऐसे में कहीं सूर्य भी डेविलेशन में बैठा हो और कहीं लग्नेश छठे, 8वें और 12वें में बैठ जाए तो इसके वर्ष के सिनेरियो देखे जा सकते हैं। जी, तो उस विषय में जैसे कि आपने अभी बताया कि भाई सूर्य अगर तुला का हो और अगर 6, 8, 12 के अंदर कहीं पे बैठा हो और लग्नेश के अंदर भी मजबूती ना हो, 6, 8, 12 में कहीं पे भी स्थान पे बैठा हो, तो उस समय चंद्र क्या गतिविधि देता है? युवराज जी, जैसे कि अगर सूर्य तुला राशि में हो गया तो तुला राशि में यह डेविलेशन नीच में गिना जाता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति आत्मबल से थोड़ा परेशानी झेलता है, उस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बनी रह सकती है। और अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो अगर हम आत्मबल से ही माइनस में आ सकते हैं तो चंद्रमा हमारा माइंड भी कितना साथ देगा युवराज जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई जैसे कि सूर्य तुला का हो और साथ ही चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो या लग्नेश अगर 6, 8, 12 में हो तो इस विषय गतिविधियां जो भी होती है बहुत ही खराब होती है। नेगेटिव काफी उनको सफर करना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो कि चाहे वो पुरुष हो। पर अगर इस विषय के अंदर ही चंद्र अगर नेगेटिव की हम लोग अगर बात करें तो भाई चंद्र के साथ अगर राहु बैठा हो, चंद्र के साथ अगर सूर्य बैठे हो या चंद्र के साथ अगर शनि जी बैठे हो तो और क्या क्या इसमें गतिविधियां? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि चंद्रमा अगर राहु केतु या कभी कभी मंगल से भी युक्त हो तो ऐसे में मेंटल सिस्टम में काफ़ी असर पड़ता है। हम बार बार मेंटल हेलुसिनेशंस के शिकार होते हैं। कभी कभी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है जो जिनका अस्तित्व ही नहीं होता युवराज जी। और लगे हाथ दर्शकों को मैं बताता चलूँ कि जब कभी हमारे 9वें, 10वें से एकादशेष या व्ययेश के त्रिकोण में कहीं चंद्र, मंगल, राहु की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रायः ऊपरी चीज़ों से काफ़ी बाधा झेलनी पड़ती है। या जन्माक्षर में दर्शकों कहीं शनि राहु ग्रह की युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र या काली प्रक्रिया से भी उसके द्वारा जो उत्पन्न बाधाएं हैं उसका भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि इन शॉर्ट ब्लैक मैजिक से या जैसे कि तंत्र मंत्र की साधना से ये सब चीजें काफी उनके ऊपर असरदायक करती है। बिल्कुल बिल्कुल राजी। कभी कभी गुरु राहु की युति भी हमारे मेंटल सिस्टम पे काफी गहरा असर देती है। जी, तो ये जितने भी नेगेटिव ट्रेस है जो चंद्रमा के, अगर उनसे बचना हो तो उसके लिए क्या उपाय है? जी युवराज जी, जैसा मैं पहले बताता चला आया हूँ कि भगवान काल भैरव की आराधना या ध्यान, योग, प्राणिक हीलिंग, रेकी यानी भारतीय योगा को अगर अपनाया जाए तो इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं युवराज जी। और काल भैरव के सहस्त्र नाम के अर्चन से हमारे जो ऊपर तंत्र मंत्र या वामागी प्रक्रिया है इनसे हम निवृत्ति, निजात प्राप्त कर सकते हैं। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए अनोखा एक उपाय है युवराज जी। जी, साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाई चंद्रमा को अगर बलवान करना हो तो लोग चांदी धारण करते हैं। जी बिल्कुल। चांदी के ग्लास में पानी पीने से भी जो चांदी की जो चीज़ें हैं वो ग्रहण अगर कर सकते हैं, जैसे कि कोई अंगूठी हो या चंद्रमा का मून स्टोन हो या मोती हो, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें कम असर करती है। चंद्र अगर मजबूत करने के लिए भी ये सब चीज़ें आई जाती है। और पूर्णिमा के दिन अगर रात को खीर रखकर
पूर्णिमा के दिन अगर रात को खीर रखकर अगर चंद्रमा को प्रसादी दे और वही खीर अगर खाए तो उससे चंद्रमा काफ़ी बलवान रहता है। जी अनुराग जी, और एक छोटा सा टॉपिक जी। यदि कहीं जन्माक्षर में शुक्र चंद्रमा राहु की बीती हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी काफ़ी ऊपरी सिस्टम से या ऊपरी चीज़ों से तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जी नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.